सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना जो बैच चल रहा है आरपीएस, सीआरएस, एसआई और जूनियर अकाउंटेंट, इसमें अपने राजस्थान का भूगोल कर रहे हैं। वैसे तो ये सभी एग्जाम है, जितने भी है सभी में आपके काम आएगा, सीईटी वगैरह है। राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अपनों ने क्या है कि अंत प्रवाह की नदियां हैं वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं सारी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे एक लेक्चर में ही, वो भी मानचित्र की सहायता से। मैप से क्या कि थोड़ा अच्छा याद रहता है। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास पहुंच सके। देखो, अरब सागर का अपवाह तंत्र भी हमने क्या है कि दो हिस्सों में बांटा है। वैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे अरब सागर एक ही है। देखो, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इन दो हिस्सों में बांटा है। देखो, लूणी और जो पश्चिमी बनास है ये गिरती है आपकी कच्छ की खाड़ी में, और साबरमती और माही नदी है ये खंबात की खाड़ी में। तो चार नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से लूणी और माही राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उनको हम अच्छे से डिटेल से करेंगे। अब देखो, ये है अपना प्यारा भारत। अब यहां से देखो, जो ये तो कच्छ की खाड़ी है आपकी, ये जो स्थान है ये कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ से देखो, ये जो स्काई ब्लू कलर में है लूणी और पश्चिमी बनास, ये तो गिर रही है कच्छ की खाड़ी में। और यहाँ से आपकी साबरमती उदयपुर से निकलती है, और माही नदी जो एमपी से निकल रही है ये घूम फिर के कहाँ पे जा रही है, खंबात की खाड़ी में जा रही है। और ये आपका अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है पूरा, ये पूरा अरब सागर का क्षेत्र है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अपने बात करेंगे लूणी की। लूणी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए ये लूणी बनती कब है। देखो, ये नागपाड़ अजमेर से निकलती है लूणी नदी, इसका उद्गम स्थल है, सभी को पता है। और आना सागर झील से होती हुई पहले इसका नाम उद्गम स्थल पर सागरमती होता है लूणी का। और पुष्कर से निकलती है सरस्वती नदी। अब ये दोनों क्या करती है कि गोविंदगढ़ एक जगह आती है दोस्तों अजमेर में, यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मिलने के बाद जब सरस्वती और सागरमती मिलती है तो लूणी बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर अपने चलते हैं मैप में। अब आपको क्या है कि मैं सभी के उद्गम भी बताऊंगा कि कौन सी कहाँ से निकल रही है। तो सबसे पहले देखो, जो ये ग्रीन कलर में है ये लूणी नदी है, और ये नागपहाड़ अजमेर से निकल रही है। अब मैप में देख सकते हो आप, अजमेर से निकलने के बाद ये गई नागौर में। जिलो याद होने चाहिए आपको, ऐसे याद रखोगे। देखो, नागौर से पाली, पाली फिर जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर। ठीक है, अब तो क्या है कि दो नए जिले बन जाएंगे, तो सांचौर बालोतरा से भी होके निकलेगी। अभी अपने को इतने याद रखने हैं जो 6 जिले हैं। और सबसे पहले जो इसमें सहायक नदी मिलती है, अब आती है बात सहायक नदियों की कि सहायक नदी कौन कौन से मिलती है, कहाँ कहाँ से मिल रही है। तो बांडी नदी आती है आपके, तो हेमावास से निकलती है ये पाली से, और लगभग पाली में ही मिल जाती है ये। ठीक है, और देखो इसमें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें कोई सूकड़ी प्रथम ऐसे नाम दिया गया है, और इसमें भी एक जैसे सूकड़ी गुहिया नाम दिया गया है जो बांडी की सहायक नदी है। तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करते चले, आपने को ऐसे याद करना है। आपके एग्जाम में सीधा यही पूछा जाएगा इसकी सहायक नदियों के नाम बताओ। और फिर इसके बाद जो मिलती है वो है मीठड़ी। कौन सी? मीठड़ी नदी यहाँ पे मिलती है, जो कि नाड़ों का समूह मानी जाती है एक। ये आपके सीधा बाड़मेर जिले में जाके मिलेगी जो मीठड़ी नदी है। इसके बाद लीलड़ी है, ये देख लो ब्राउन कलर में है, ये भी आपके बाड़मेर जिले में मिल रही है। फिर जो सूकड़ी नदी है ये भी आपके बाड़मेर में। फिर जवाई नदी, जवाई आपके एक जो खारी नदी है ये पहले जवाई में मिलेगी, फिर ये दोनों एक धारा बनाएगी और जवाई नदी अंत में बाड़मेर में मिल जाएगी। फिर इसके बाद सागी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और जो इसकी एकमात्र लूणी की एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो इसके दाईं ओर से मिलती है, बाकी सारी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो एकमात्र नदी है जो नागौर से निकलती है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे जोजड़ी के बारे में भी, जो कि बोडलू गांव नागौर से निकलती है। तो बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मैं तरीका बता दूंगा याद रखने का भी, कैसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इनके उद्गम भी देखेंगे अपने कि कहाँ कहाँ से निकलती है, जब आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने देखो बात करते हैं अभी लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इनका उद्गम नागपहाड़ अजमेर से है। उद्गम स्थल पर सागरमती है जो हमने पहले पढ़ा।
वेदों में इसे लवणवती कहा गया है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसे मरुआसा भी कहा गया है। कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा है। तो ये एग्जाम में आ चुका है कि कालिदास ने किस नदी को अंतसलीला कहा है। तो जो लूणी नदी है उसे कहा है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान बोल रहा हूं मैं। बहाव के जिले आपको याद रखने हैं, 6 जिले, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, 6 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर अपने बात करते हैं संपूर्ण भाव के क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। गोडवाड़ भी लिखा आ सकता है। तो गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं इसका जो भी भाव का जिला होता है। तो पूरे बेसिन को गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। बेसिन में तो और ज्यादा जिले भी आते हैं। जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब अपने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बेसिन बताए थे। जब पूर्व का मैदान पढ़ रहे थे तो वहां पे अलग बेसिन बताए थे, चंबल बेसिन, माई बेसिन सारे। और जालोर में इस भाव क्षेत्र को नेहड़ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जो जालोर है उसमें क्या बोलते हैं, नेहड़। और राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 20.1% लूणी नदी का है। जल ग्रहण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 20.1% जल ग्रहण किसका है, सिर्फ लूणी नदी का है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आती है लूणी नदी की, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसका जल बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है जमीन में लवणीयता होने के कारण। अब जो जोजड़ी नदी है दोस्तों, लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। ये मैंने बात बताई थी पहले ही, ठीक है। और लूणी नदी के अंतर्गत राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र का पूछ ले तो 10.40% भाग आता है। कितना, 10.40% भाग आता है प्रवाह क्षेत्र का, अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए तो। फिर लूणी की सहायक नदियों के नाम अपने देखेंगे कि सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आप वैसे तो याद रह जाएगी, ऐसे ही अगर आप मैप में ड्रॉ करोगे तो खाल से बनाकर सागी जोर से मत बजाओ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बाकी आप सिंपल वैसे याद रखोगे तो भी आपको याद रह जाएगी, मैप में 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो, जितनी भी सहायक नदियां हैं। तो जो खारी नदी है, देखो खारी 2 है, एक तो अरब सागर में गिर रही है, एक बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो अलग है। जब अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी जो खारी नदी है ये सिरोही से निकल रही है, ठीक है। कहाँ से, सिरोही से निकल रही है, ये देख रहे हो आप मैप में। देखो सिरोही से निकल के कहाँ पे, जालोर में मिल रही है, जवाई नदी में, ठीक है। शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से निकल रही है और सायला गांव जालोर में मिल रही है। लीलड़ी खाल लय से हो जाएगा, लीलड़ी सोजत पाली से निकल रही है। सूकड़ी नदी आपके देसूरी पाली से, समदड़ी बाड़मेर में मिल रही है। फिर बना से हो जाएगा बांडी, जो हिमावास पाली से निकलकर लाखर गांव पाली में मिल रही है। और जो हिमावास बांध भी बना हुआ है इस नदी पे, बांडी नदी पे, ये भी याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं सागी से सागी नदी, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलकर ये भी आपके बाड़मेर में मिल रही है। फिर जोजड़ी की बात करें तो पोडलू गांव पहाड़ियां नागौर से निकलकर ये आपके जोधपुर में मिल रही है। फिर मीठड़ी की बात करें तो ये भी पाली से निकल रही है। जवाई की हमने पढ़ ही लिया। गोरिया गांव की पहाड़ियां जो कि बाली एक जगह आता है पाली में, वहां से निकल रही है और बाड़मेर में जाके मिल रही है। तो जवाई इसकी सबसे लंबी नदी है, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी। और अब उस पे स्थित जो प्रमुख बांध है वो देख लेते हैं अपने। जसवंत सागर जो पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये जोधपुर में है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हिमावास बांध की बात करें तो ये बांडी नदी पे है। जवाई बांध जवाई नदी पे है। और जवाई नदी के बांध की पूर्ति के लिए एक सही सुरंग भी यहाँ पे बनाई गई है, जिससे इसकी जल आपूर्ति की जाती है। बांकली बांध की बात करें तो सूकड़ी नदी पे है। तो ये बांध आपको सभी नदियों पे याद होना चाहिए। तो ये आपकी लूणी नदी थी दोस्तों, ठीक है। आप मैप में थोड़ा 2-3 बार ड्रॉ करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। बस इसकी सहायक नदियों के नाम याद रख लेना, कौन कौन से जिलों से भाव क्षेत्र याद रख लेना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब अपने बात करते हैं पश्चिमी विनाश की। तो ये इतनी राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये निकल के बाद में गुजरात में चली जाती है। सबसे पहले अपने को इसका उद्गम तो पता होना चाहिए कि नया सनवाड़ा सिरोही से निकल रही है। ये देखो ये जगह है, नया सनवाड़ा सिरोही से निकल रही है। बाद में ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और कच्छ की खाड़ी में, यहाँ पे जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे गिर जाती है। इसकी सहायक नदी प्रमुख आती है सीपू, जिसे क्या है कि सूकली भी कहते हैं। सूकड़ी नहीं है, सूकली बोल रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना।
और ये सिलारी की पहाड़ियों से निकलती है जो सिप्पू है, और ये गुजरात में मिल जाती है किसमें, आपके पश्चिमी बनास में। ये पश्चिमी बनास नदी है, पश्चिमी बनास। और इसमें साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गांधीनगर जो है वो इसी नदी पे स्थित है। तो इतनी बातें इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ज्यादा इस पश्चिमी बनास में अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब है माई नदी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो माई नदी है जो निकलती मध्य प्रदेश से है, और जो माई नदी है उल्टे यू आकार में बहती है। आप देखोगे तो ऐसा साइन बनेगा। और मेहन झील एमपी से निकलती है। फिर इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में प्रवेश कब करती है। तो राजस्थान में ये खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिर्फ 3 ही जिलों में ये बहती है, कौन से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। डूंगरपुर से बाहर निकल जाती है। तो 3 ही जिले इसके भाव क्षेत्र के जिले हैं। और जो जाखम, सोम, मोरेन, भादर, अनास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां। देखो वैसे अगर सहायक नदियां और निकालें छोटे छोटे तो बहुत सारी निकल जाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां यहाँ से निकल जाएगी। तो अनास नदी है ये एमपी से निकलती है। और जो भादर नदी है ये आपके डूंगरपुर से निकलती है, और ये गुजरात में मिलती है किसमें, माई नदी में। और माई नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। और जो सोम नदी है इसका बिछमेड़ा की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी, मैंने आगे लिख रखा है। तो बिछमेड़ा उदयपुर में यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और जाखम की बात करें तो ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलेगी, ठीक है। मोरेन की बात करें तो ये डूंगरपुर से निकलेगी और डूंगरपुर में ही मिल जाएगी, ठीक है। और भादर की बात करें तो कंगुआ गांव डूंगरपुर से निकलेगी और गुजरात में जाके माई में मिल जाएगी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सोम, माई, जाखम का यहाँ पे बन रहा है त्रिवेणी संगम। ये है त्रिवेणी संगम, और इसे यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ भी लगता है, हमने पढ़ा है, मेला भी लगता है त्रिवेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो ये त्रिवेणी संगम आपको याद रखना है। अब उद्गम सेम वही बात लिखी हुई है, मेहन झील धार जिला एमपी से, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश हो रहा है खादू गांव बांसवाड़ा से। बहाव की दिशा उल्टा अंग्रेजी का यू आकार। और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है तो पहले दक्षिण से उत्तर जा रही है, उत्तर से पश्चिम जा रही है, पश्चिम से फिर वापस दक्षिण में आ रही है, तो वो माई नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अन्य नाम की बात करें तो वन की आशा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की गंगा और वन की, क्योंकि आदिवासी अपने जो भी अस्थि वगैरह है इसी में ही बहाते हैं। अब अपने बात करते हैं दोस्तों बहाव के जिलों की। तो बहाव के जिले 3 हैं, याद रखने हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आती है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और माई नदी जो मैदान निर्मित करती है वो है 56 का मैदान। ये भी आपके बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। और जो 56 का मैदान है तो ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह है जिसे कहा जाता है 56 का मैदान। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्यों में पूछ ले तो पहले मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में की गुजरात, गुजरात के बाद ये कहाँ चली गई, अपने खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। मैप में अच्छे से याद हो जाएगा आपको। फिर बात करते हैं अपने माई नदी पे बांध कौन कौन से है। देखो माई बजाज सागर बांध आता है जो कि आपके पड़ता है बांसवाड़ा में। एक कागदी पिकअप बांध भी आता है जो भी आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। और आपकी सोम नदी पे एक सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना भी है, तो वो अपने परियोजनाएं पढ़ेंगे तो जब वहां पे क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ अपनी नदी के बारे में पढ़ने। एक कडाना बांध है जो गुजरात में है, तो ये ध्यान रखने हैं, कडाना बांध गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब माई की सहायक नदियों की बात करें तो ये कोड है, इससे आप याद रख सकते हो। आज चुपचाप सो जा भाईला, तो आज से हो जाएगा आपके अनास। अनास आपके निकल रही है विंध्याचल की पहाड़ी आम्बेर गांव से, ठीक है। तो ये आपकी निकल रही है मध्य प्रदेश से। और गलियाकोट डूंगरपुर में मिल रही है, ध्यान रखना, गलियाकोट डूंगरपुर में मिल रही है। देखो मैप में आप देख सकते हो, ये अनास यहाँ से निकली, ये देखो अनास, और ये आपके बांसवाड़ा से होते हुए मिल यहाँ पे डूंगरपुर में रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपने बात करते हैं
जैसे जाखम आपकी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकली, वो वेणेश और डूंगरपुर में मिल रही है। तो वैसे ये सोम में भी मिलती है पहले ही, लेकिन लगभग वेणेश और दाम पे इसका त्रिवेणी संगम बनता है। चुपचाप से हो जाएगा चाप, सो से हो जाएगा आपकी सोम नदी जो बिचमेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकल रही है और वेणेश्वर में मिल रही है। तो त्रिवेणी संगम बन रहा है सोम माई जाखम का। फिर बात करते हैं भा से हो जाएगा आपका भादर, जो कि कंगो गांव डूंगरपुर से निकल रही है और गुजरात में मिल रही है। ला से हो जाएगा लाखल। अब देखो एक जैसे ये मान लो माही नदी है, अब यहाँ पे ये बांध आ जाएगा माई बजाज सागर। कौन सा? माई बजाज सागर। अब देखो दोस्तों यहां से ईरू नदी मिल रही है। अब माई बजाज सागर से मिलने वाली ईरू एकमात्र ऐसी नदी है जो माई बजाज सागर से पहले मिल रही है। बाकी जितनी भी नदियां हैं ना माई बजाज सागर बांध के बाद में मिलेगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध पूछ ले तो भी आपके माही नदी से ही आने वाला है। अब हम बात करते हैं अंतिम अपनी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती के बारे में। तो ये भी राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये निकल के उदयपुर से निकल के गुजरात में चली जाती है। गुजरात के लिए इंपॉर्टेंट नदी है साबरमती, और गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। खैर अब तो सही होगी शायद तक। तो इसका उद्गम आता है कोटड़ा उदयपुर से। कहाँ से? कोटड़ा उदयपुर साबरमती का उद्गम स्थल आता है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो वाक्कल, सेई, नाड़ी, हतमती, मेसवा, वेत्रक और माजम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां आती है साबरमती की। ठीक है, तो उदयपुर से कोटड़ा उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात होते हुए। ये गुजरात है, अपने राजस्थान का मैप लिया है ऊपर, अपने को मैप को ध्यान में रखना है थोड़ा। अब जो सेई नदी है, ये वाली जो इसकी सहायक नदी है सेई, कुछ प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो उदयपुर जिले के पादरना गांव से निकल के ये खजुरिया उदयपुर के निकट गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। तो सेई नदी क्या है, उदयपुर से निकलेगी और गुजरात में मिल जाएगी। फिर वाक्कल की बात करें तो गुगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलेगी और गुजरात व उदयपुर की सीमा पर भी ये मिल जाएगी। किसमें? अपने साबरमती में ही मिल जाएगी। फिर वेत्रक की बात करें तो ये डूंगरपुर जिले से निकलेगी और ये गुजरात में आपके साबरमती में मिल जाएगी। वेत्रक जो बात की, तो ये तीनों मिलती गुजरात में जाके ही है, इसकी जो सहायक नदियां हैं। तो ये आपका दोस्तों जो अपवाह तंत्र है अरब सागर का, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।